आज मैं आपको इस वीडियो में क्लास 10th का साइंस सब्जेक्ट का पूरा क्वेश्चन पेपर सोल्व करवाऊंगा, जो कि हरियाणा बोर्ड द्वारा जारी किए गए लेटेस्ट क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन पर आधारित है, जो हरियाणा बोर्ड ने 2022 और 23 के लिए जारी किया है, जिससे आप अपने एग्जाम की अच्छे से तैयारी कर सकते हैं। क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन मैंने नोटबुक में तैयार कर रखा है। सबसे पहले है खंड ए, भौतिक विज्ञान के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, मानव नेत्र विभिन्न रंगों की पहचान निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण से कर सकते हैं। तो इसका मतलब है, क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि इंसान की जो आँख होती है वो अलग अलग कलर को पहचान पाती है, उसके पीछे कारण क्या है। तो आंसर है इसका शंकु कोशिकाएं, यानी कि ये मदद करती हैं नेत्र की अलग अलग कलर को पहचानने में। अगला क्वेश्चन है, स्वच्छ आकाश का नीला रंग निम्नलिखित में से किस कारण से होता है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि जब आकाश साफ होता है तो हमें नीले रंग का दिखाई देता है, तो उसके पीछे कारण क्या है। तो आंसर है प्रकीर्ण। अगला क्वेश्चन है, विद्युत धारा का मात्रक है। तो आंसर है एम्पियर। अगला क्वेश्चन है, गर्म जल प्राप्त करने के लिए हम सौर जल तापक का उपयोग किस दिन नहीं कर सकते। तो क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि जो सौर जल तापक है, सौर जल तापक ऐसा उपकरण होता है जो सूर्य के प्रकाश से पानी को गर्म करता है। तो कहता है कि उसका उपयोग हम किस दिन नहीं कर सकते। तो आंसर है इसका, जिस दिन आकाश में बादल हो, यानी कि बादलों वाले दिन। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण मित्र बनने के लिए आप अपनी आदतों में कौन से परिवर्तन ला सकते हैं। यानी कि क्वेश्चन में ये पूछा गया है, अगर आप पर्यावरण के मित्र बनना चाहते हैं तो आपको अपनी आदतों में कौन से बदलाव लाने होंगे। तो आंसर देखें, हम पर्यावरण मित्र बनने के लिए अपनी आदतों में निम्नलिखित परिवर्तन कर सकते हैं। नंबर 1, कचरे के लिए 2 प्रकार के कूड़ेदान का प्रयोग करें। यानी कि जो घर में जो कचरा होता है उसके लिए आप 2 कूड़ेदानों का, अलग अलग कूड़ेदानों का प्रयोग करें। पुनः चक्रणीय व अजैव निम्नीकरणीय के लिए लाल, यानी कि इन दोनों के लिए लाल रंग के कूड़ेदान का यूज करें, तथा जैव निम्नीकरणीय के लिए हरे रंग का। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, हम अपने निजी वाहन के उपयोग के स्थान पर सार्वजनिक यातायात का अधिक उपयोग कर सकते हैं। यानी कि जो अपनी पर्सनल गाड़ियां हैं उनकी बजाय हम जो सरकार द्वारा चलाए गए यातायात के साधन हैं उनका उपयोग करें। हम गिरे हुए पत्ते, कागज़ या प्लास्टिक आदि को जलाने के स्थान पर कंपोस्ट बना सकते हैं, यानी कि खाद बना सकते हैं। इनको जलाएं ना, गिरे हुए पत्ते जो है और या कागज़ है इनको जलाएं ना, उनकी जगह इनको क्या करें, खाद बनाएं। उसके बाद है, हम पंखे, लाइट आदि को आवश्यकता अनुसार उपयोग कर ऊर्जा बचा सकते हैं। यानी कि जब आपको पंखे या लाइट की आवश्यकता नहीं है तो उसको स्विच ऑफ कर दें। इस प्रकार आप जो है ऊर्जा को बचा सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा की आवश्यकता अत्यधिक क्यों बढ़ गई है। तो कारण बताने हैं कि एनर्जी की जो खपत है वो ज़्यादा क्यों हो गई है। तो आंसर देखें, ऊर्जा की अत्यधिक आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से बढ़ गई है। नंबर 1, ऊर्जा पर आधारित जीवन पद्धति, यानी कि जो हमारी जीवन पद्धति है वो ऊर्जा के ऊपर आधारित है, तथा बढ़ते हुए जीवन स्तर के कारण जो जीवन का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, यानी कि जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो बढ़ रहा है, उस वजह से ऊर्जा की खपत भी बढ़ रही है। उसके बाद है औद्योगिकरण के कारण, यानी कि नई नई कंपनियां जो हैं, फैक्ट्रियां लग रही हैं और उनके लिए जो है ऊर्जा की आवश्यकता होती है। तो औद्योगिकरण के कारण भी जो है ऊर्जा की खपत बढ़ गई है। वाहनों की बढ़ती संख्या व उपयोग, यानी कि जो वाहन है उनकी संख्या भी बढ़ रही है, उनका उपयोग भी बढ़ रहा है। कृषि पद्धति, यानी कि जो कृषि पद्धतियाँ हैं वो भी इस तरह से विकसित हुई हैं कि जिसमें ऊर्जा अधिक खपत होती है। मूलभूत ढांचे की बढ़ती आवश्यकता, जैसे सड़कें और इमारतें, यानी कि जो हमारी मूलभूत आवश्यकताएं हैं जैसे सड़कें हैं, इमारतें हैं, उनकी भी जो मांग है वो बढ़ी है, जिसकी वजह से ऊर्जा की खपत भी बढ़ी है। बढ़ती हुई जनसंख्या के जीवन यापन के लिए, तो ये सारे कारण हैं ऊर्जा की अत्यधिक बढ़त के। अगला क्वेश्चन है, विद्युत विभवांतर से आप क्या समझते हैं, इसका एसआई मात्रक क्या है। 1 वोल्ट का मान किसके बराबर होता है। आंसर देखें, किसी धारावाही चालक तार के दोनों सिरों के बीच विभवांतर को उस कार्य के रूप में परिभाषित किया जाता है जो चालक में इकाई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया है। यानी कि
आवेश को एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर ले जाने में जो कार्य हुआ है उसको ही विद्युत विभवांतर कहते हैं। विद्युत विभवांतर जो है बराबर है किया गया कार्य बटे में आवेश। 1 वोल्ट मान किसी विद्युत धारावाही चालक के दो बिंदुओं के बीच 1 कूलाम आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में 1 जूल कार्य किया जाता है। यानी कि अगर क्वेश्चन ये आ जाए कि 1 जूल कार्य क्या होता है तो उसका आंसर ये बनेगा। इन दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर 1 वोल्ट होता है। 1 वोल्ट बराबर है 1 जूल बटे में 1 कूलाम। विभवांतर को वोल्ट मीटर द्वारा मापा जाता है। वोल्ट मीटर परिपथ में हमेशा पार्श्व क्रम में संयोजित किया जाता है। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 8। एक किरण आरेख का उपयोग करते हुए एक उत्तल लेंस के 2f1 के परे स्थित बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, अपेक्षित आकार तथा प्रकृति का उल्लेख कीजिए। तो आंसर में सबसे पहले आपको ये डायग्राम बनाना है और इसके बाद इसको नीचे एक्सप्लेन किया गया है। जब कोई वस्तु बिंब उत्तल लेंस के सामने 2f1 से परे स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब f2 और 2f2 के बीच आकार में वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है, जैसा कि किरण आरेख में दर्शाया गया है, जिसमें AB बिंब तथा A और B प्रतिबिंब है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। किरण आरेख की सहायता से एक अवतल दर्पण के वक्रता केंद्र C से परे स्थित बिंब के प्रतिबिंब की स्थिति, आकार तथा प्रकृति को वर्णन कीजिए। तो आंसर देखें। सबसे पहले इसमें भी जो है आपको ये डायग्राम बनाना होगा। जब कोई वस्तु बिंब अवतल दर्पण के सामने वक्रता केंद्र C से परे स्थित हो तो उस वस्तु का प्रतिबिंब मुख्य फोकस F तथा वक्रता केंद्र C के बीच आकार में वस्तु से छोटा, वास्तविक तथा उल्टा प्राप्त होता है, जैसा कि किरण आरेख में दर्शाया गया है, जिसमें AB बिंब तथा A और B प्रतिबिंब है। अगला क्वेश्चन देखें। अगला क्वेश्चन है साधारण चुंबक और विद्युत चुंबक में अंतर स्पष्ट करें। आंसर देखें। इस तरफ जो है साधारण चुंबक है और इस तरफ विद्युत चुंबक है। पहला पॉइंट है साधारण चुंबक का। साधारण चुंबक प्राय इस्पात का बना होता है। और दूसरा विद्युत चुंबक के अंदर पहला पॉइंट है विद्युत चुंबक प्राय नरम लोहे का बना होता है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है यह चुंबक स्थायी होता है और विद्युत चुंबक जो है अस्थायी होता है। इसके ध्रुव निश्चित होते हैं, यानी कि साधारण चुंबक के ध्रुव जो है निश्चित होते हैं, लेकिन विद्युत जो चुंबक है उसके ध्रुवों को बदला जा सकता है। उसके बाद है साधारण चुंबक। ये चुंबक कम शक्तिशाली होते हैं, यानी कि इनकी शक्ति जो है कम होती है, और ये चुंबक जो है अधिक शक्तिशाली होते हैं, विद्युत चुंबक। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है इसकी शक्ति को घटाया या बढ़ाया जा सकता है, और विद्युत चुंबक की शक्ति को घटाया बढ़ाया जा सकता है। दोनों की शक्ति को जो है घटाया बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है साधारण चुंबक प्राय छड़ के आकार के होते हैं और विद्युत चुंबक अधिकतर अश्वनाल के आकार के होते हैं, यानी कि इस आकार के। अगला क्वेश्चन है ऐसे दो उपाय बताइए जिनसे एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सके। यानी कि ऐसे तरीके बताने जिससे विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाया जाता है। आंसर देखें। विद्युत चुंबक की शक्ति निम्नलिखित प्रकार से बढ़ाई जा सकती है। नंबर 1, विद्युत चुंबक के तारों में प्रवाहित विद्युत धारा की शक्ति को बढ़ाकर, यानी कि जो विद्युत चुंबक में जो तारे हैं उसके अंदर जो धारा प्रवाहित, यानी कि जो बिजली है उसको बढ़ाकर, उसकी वोल्टेज बढ़ाकर। और उसके बाद दूसरा है तारों की लपेटों की संख्या, यानी कि जो तारे लिपटी हुई हैं उनकी संख्या को बढ़ाकर। उसके बाद नेक्स्ट है चुंबक की आकृति U आकार की बनाकर।
और उसके बाद है कुंडली में नरम लोहे का टुकड़ा रखकर। तो इन सभी कारणों से जो है विद्युत चुंबक की शक्ति को बढ़ाया जा सकता है। उसके बाद है खंड ब रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान के क्वेश्चन है यहाँ से। तो क्वेश्चन नंबर 10 है Fe2O3 प्लस 2Ai यानी कि ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? तो आंसर है इसका विस्थापन अभिक्रिया है ये। अगला क्वेश्चन है कोई विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच समतय होगा, यानी कि पीएच मान बताना है तो 10 होगा। तो आंसर है 10। अगला क्वेश्चन है जिंक को आयरन सल्फेट के विलयन में डालने पर क्या होता है? तो आंसर देखें, जिंक लौह धातु से अधिक क्रियाशील है, वह इसे आयरन सल्फेट के विलयन से विस्थापित कर देता है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 13। तो निम्न अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए। तो इनके जो है आंसर नीचे लिखे हुए हैं। ये एक आंसर है और ये बी का। पीएच स्केल क्या होता है? संक्षिप्त वर्णन करें। आंसर देखें, अम्ल एवं क्षार की सामर्थ्य को मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। यानी कि अम्ल और क्षार के शक्ति के बारे में पता लगाना, यानी कि उसकी सामर्थ्य क्या है, उसको मापने के लिए पीएच स्केल का उपयोग किया जाता है। यह स्केल किसी भी विलयन में उपस्थित हाइड्रोजन आयन की सांद्रता को मापता है, जिससे यह पता लगता है कि विलयन अम्लीय है या फिर क्षारीय। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। एक परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 7 है। इस तत्व की परमाणु संख्या क्या है? यानी कि परमाणु संख्या बतानी है और निम्नलिखित में किस तत्व के साथ इसकी रासायनिक समानता होगी? तो ऑप्शन ये दिए गए हैं। तो परमाणु संख्या होती है, इनका टोटल जो होगा वो परमाणु संख्या होगा। इस तत्व की परमाणु संख्या जो है 17 है। 17, 7 और 7 14 और 1 15, 15 और 2 17। तो इनका जो टोटल जोड़ होता है वो परमाणु संख्या होती है 17 तथा यह क्लोरीन तत्व है। उसके बाद दूसरे का आंसर, यह रासायनिक दृष्टि से फ्लोरीन 9 के समान होता है, क्योंकि फ्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास भी 2 और 7 है। यह उत्कृष्ट तत्वों के वर्ग 17 से संबंधित है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सोडियम, ऑक्सीजन एवं मैग्नीशियम के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना लिखिए। और दूसरा है इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण के द्वारा Na2O एवं MgO का निर्माण दर्शाइए। तो आंसर नीचे लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। समजातीय श्रेणी क्या है? उदाहरण के साथ समझाइए। आंसर देखें, समजातीय श्रेणी कार्बनिक यौगिकों का एक समूह होता है जिसमें निम्नलिखित गुणधर्म होते हैं। नंबर 1, सभी सदस्यों को एक सामान्य सूत्र द्वारा प्रदर्शित किया जा सकता है। उदाहरण के लिए अल्कोहल का सामान्य सूत्र CnH2n+1OH है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, सभी सदस्यों का प्रकार्यात्मक समूह एक ही होता है, इसलिए रासायनिक गुणधर्म भी समान होंगे। जैसे अल्कोहल का हाइड्रोक्सिल समूह OH है। उसके बाद है क्रमिक सदस्य CH2 समूह के द्वारा एक दूसरे से भिन्न होते हैं। और अगला पॉइंट है, इसके आणविक द्रव्यमानों में परस्पर 14U का अंतर होता है। उसके बाद है उदाहरण
अल्कोहल, तो ये उदाहरण है इसके। उसके बाद है खंड से जीव विज्ञान। पहला क्वेश्चन है, वन पारितंत्र में बाघों की संख्या बहुत ही कम है क्योंकि उच्चतम स्तर पर पहुंचने वाली ऊर्जा की मात्रा कम है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क के विद्युत क्रियाकलापों को संसूचित किसके द्वारा किया जाता है? तो आंसर है इसका EEG के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20, 10% का नियम क्या है? आंसर देखें, एक पोषी सतह से दूसरे पोषी सतह तक केवल 10% ऊर्जा का ही स्थानांतरण होता है। शेष 90% ऊर्जा जीव अपने वृद्धि व विकास उपापचय के लिए ही प्रयोग कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, HIV संक्रमित व्यक्ति में एड्स के लक्षणों के विलंब के लिए किस थेरेपी का प्रयोग होता है? तो आंसर है इसका प्रति रेट्रोवायरल थेरेपी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, हम अंकुरित बीजों में गति को किस प्रकार देख सकते हैं? आंसर है इसका, जब अंकुरित बीजों में वृद्धि होती है तो पौधा मिट्टी को एक ओर हटाता है तथा मिट्टी से बाहर आ जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के क्या लाभ हैं? आंसर देखें, अलैंगिक जनन की अपेक्षा लैंगिक जनन के निम्नलिखित लाभ हैं। इससे विभिन्नताएं बढ़ती हैं तथा गुणों में भिन्नताएं आती हैं जो अलैंगिक जनन में संभव नहीं है। उसके बाद सेकंड पॉइंट है, विभिन्नताओं के बनने के साथ नए लक्षण उत्पन्न होते हैं। इससे स्पीशीज के उद्भव में सहायता मिलती है, इसलिए यह विकास के लिए आवश्यक है। अगला पॉइंट है, लैंगिक जनन अलैंगिक जनन पर एक उन्नति करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जीवाणु द्वारा जनन से जीव किस प्रकार लाभान्वित होता है? तो आंसर देखें, जीवाणु द्वारा जनन से जीव निम्नलिखित प्रकार से लाभान्वित होता है। फर्स्ट पॉइंट है, उत्पन्न बीजाणुओं की संख्या बहुत अधिक होती है, इसलिए उनके बचने या जीवित रहने की संभावना अधिक होती है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है, जीवाणु मोटी भित्ति से ढके होते हैं, इससे भी उनके जीवित रहने की संभावना बढ़ जाती है। उसके बाद बीजाणु विकट या विपरीत परिस्थितियों से भी पार जा सकते हैं तथा जब सामान्य परिस्थितियां आती हैं तो वे अंकुरित हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण व समन्वय की क्या आवश्यकता होती है? आंसर देखें, बहुकोशिकीय जीवों में नियंत्रण तथा समन्वय द्वारा निम्नलिखित कार्य संपन्न होते हैं। नंबर 1, यह शरीर के सभी अंगों को समन्वित ढंग से कार्य करने में सहायक है। दूसरा पॉइंट है, यह आंतरिक तथा बाहरी पर्यावरण के बीच यथास्थिति बनाए रखने में सहायक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट है, यह जीवों को उचित ढंग से जीने में सहायता करता है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26, भोजन के पाचन में लार की क्या भूमिका है? आंसर देखें, लार पानी की तरह एक तरल पदार्थ है जो मुख गुहा में लार ग्रंथियों के द्वारा स्रावित किया जाता है। इसमें कार्बोहाइड्रेट्स का पाचन करने वाला एंजाइम एमिलेज टाइलिन होता है। टाइलिन pH 6.8 पर अधिक क्रियाशील होता है। यह मंड यानी कि स्टार्च पर क्रिया करता है तथा शर्करा जैसे माल्टोज, आइसोमाल्टोज तथा डेक्स्ट्रीन में परिवर्तित कर देता है। उसके बाद लार प्रोटीन वसा के पाचन में कोई भूमिका नहीं निभाती। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27, उत्सर्जी उत्पाद से छुटकारा पाने के लिए पादप किन विधियों का उपयोग करते हैं? आंसर देखें, पादप उत्सर्जन के लिए जंतुओं से बिल्कुल भिन्न युक्तियां प्रयुक्त करते हैं। पादपों में कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, जल वाष्प, लवण, रेजिन, टैनिन व लैक्टस उत्सर्जी उत्पाद होते हैं।
फर्स्ट पॉइंट है इसका, दिन के समय पौधों की कोशिकाओं में श्वसन के कारण उत्पन्न CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एक व्यर्थ पदार्थ नहीं है, क्योंकि इसे प्रकाश संश्लेषण के लिए प्रयुक्त कर लिया जाता है। दिन के समय अत्यधिक मात्रा में O2 उत्पादित होती है, यानी कि दिन के समय जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड का यूज करके वो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया करते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, जो उसके स्वयं के लिए एक व्यर्थ पदार्थ है। यानी कि दिन के समय जो है O2 ऑक्सीजन जो है पौधे के लिए व्यर्थ पदार्थ है, उसे वायुमंडल में मुक्त कर दिया जाता है। सेकंड पॉइंट है, रात के समय पौधे के लिए ऑक्सीजन O2 यानी कि ऑक्सीजन एक व्यर्थ पदार्थ नहीं है, जबकि CO2 एक व्यर्थ पदार्थ है, यानी कि रात के समय जो है पौधे कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं। यहाँ तक कि पौधे फालतू पानी को वाष्पोत्सर्जन द्वारा वायु में छोड़ देते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, अनेक पादप व्यर्थ पदार्थ कोशिकाओं में रिक्तिकाओं में संचित हो जाते हैं। व्यर्थ पदार्थ पत्तों में भी एकत्रित हो जाते हैं, जो फिर गिर जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है, व्यर्थ पदार्थों गोंद तथा रेजिन के रूप में पुराने जाइलम उत्तक में एकत्रित हो जाते हैं। और नेक्स्ट पॉइंट है, पौधे कुछ पदार्थों को व्यर्थ के रूप में आसपास की मृदा में उत्सर्जित कर देते हैं। तो ये था आपका क्लास 10th का साइंस के क्वेश्चन पेपर का कंप्लीट सॉल्यूशन। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल के बटन के ऊपर क्लिक कर लें, ताकि जब नेक्स्ट वीडियो अपलोड हो तो उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए।